हेलो गाइस, કેમ છો? मजा में? अच्छा जी, तो आपको पता है डीपीपी नंबर 2 या 3rd ईयर साइड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का, तो उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। रेडी कि आज कोई भी कंसेप्ट पे बेस्ड लेक्चर नहीं डालने वाला मैं। रेडी, तो डिस्कस करते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 सी सेक्शन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी C1 क्या बोल रहा है? द फॉल्स स्टेटमेंट इज, तुम्हें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। रेडी कि नहीं? रॉन्ग स्टेटमेंट ना C1 क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला क्या है? एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। किसी स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट स्केलर होता है। सही तो बोल रहा है, क्या दिक्कत है? अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स मतलब A B C, रेडी कि नहीं? 0 0 और ये 0 स्केलर मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स जानते हो ना? स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेडी कि नहीं? मतलब ये A स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके ऑल द डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? सेम, तो स्केलर मैट्रिक्स होती है। रेडी, तो ये क्या हो, इसको बताना है इसका एडजॉइंट कैसा है इसका। देख ले, C11 कैसा है? C11 A स्क्वायर आएगा क्या? C22 C12 0 आएगा क्या? 0, देखो 0 0 C21 C13 एडजॉइंट निकालो, कोफैक्टर्स निकालोगे कितना आएगा? 0। सर ठीक है ना? तो देखो बाकी सब एलिमेंट C11 C22 और C33 ये सब क्या आएंगे? A स्क्वायर, बाकी सब क्या आएंगे? 0। तो एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है इनका जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आती है उनका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करो, बाकी सब एलिमेंट 0 है, बाकी रिमेनिंग कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? A स्क्वायर, बाकी सब 0 0 0 0 0 0। हटेगी नहीं? कैसा है? स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं? स्केलर हटेगी नहीं? तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, द एडजॉइंट ऑफ ए अपर ट्रायंगुलर इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सही बोल रहा है क्या? कोई दिक्कत होगी? बता सकते हो ना? रेडी कि नहीं? एडजॉइंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई कई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो यार, A B C, यहां पर 0 ये 0, ये ले लो K X ये 0, ये ले लो भाई, ठीक है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या? इसका ट्रांसपोज ले लो C11, तुम इसका C11 निकालोगे तो कितना आएगा? K भाई। C12 ये निकालोगे, C12 कितना आएगा? 0, ठीक है ना? C12 0, C13 इसके रेस्पेक्ट में 0, C21 इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा? B भाई। C22 A भाई, ठीक है ना? C23 कितना आएगा? 0, रहेगा नहीं? और C31 इसके रेस्पेक्ट में कितना आ गया? BX, रहेगा नहीं? कोई दिक्कत? तो इसका तुम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। एडजॉइंट मतलब ये मैट्रिक्स आई है ना, ये जो C11 C2 ये जो मैट्रिक्स है ये फर्स्ट रो होगी क्या? तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉलम बन जाएगी 0 0 और ये कितना? B भाई, ठीक है ना? B सॉरी ये है पहला, तो ये क्या है? K भाई 0 0, रहेगा नहीं? नेक्स्ट C21, अब ये आएगा सेकंड रो, तो इसको कॉलम बना दो C21 B Y C Y A Y और नेक्स्ट 0, रहेगा नहीं? कोई दिक्कत हुई? नेक्स्ट, हाँ जी बताओ मुझे, अपर ट्रायंगल बन रहा है क्या? अपर ट्रायंगल बनेगा, लोअर ट्रायंगल ये 3 एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0, तो ये भी तो सही है, रहेगा नहीं? नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर एडजॉइंट। हाँ सॉरी, इसने क्वेश्चन क्या बोला था? बी ऑप्शन देखो थी, एडजॉइंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर। नहीं, अपर ट्रायंगल लिया तुमने तो इसका एडजॉइंट कैसा आ रहा है? अपर ही आ रहा है, तो बी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसने बोला है अपर ट्रायंगुलर का एडजॉइंट लोअर ट्रायंगुलर होगा, ये अपर है, अपर का ये क्या आ रहा है? अपर, हटेगी नहीं? कोई दिक्कत? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इज दैट क्लियर? सी स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? सी स्टेटमेंट बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर इज अपर ट्रायंगुलर, यानी कि इसका अपर ट्रायंगुलर का एडजॉइंट इसका ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर। ऐसा तो समझ में आ गया, लोअर ट्रायंगुलर है तो उसका एडजॉइंट कैसा आएगा? लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है ना? नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, देखो इसने बोला है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए,
रटेगा नहीं। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स 2 और सेकंड ऑर्डर की, सही तो बोल रहा है, गलत क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो पता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ए, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो ए को रिप्लेस कर दो यहां से, ए को ये ऐसे लिख लो ना, क्या आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1, यही आता है डिटरमिनेंट एडजॉइंट। कोई दिक्कत होगी तुम कर लेना इस क्वेश्चन को। डी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है, बी। तो ऑप्शन कौन सा पूछा, फॉल्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में तो बताने लायक नहीं, 2 नहीं बताऊंगा। सिंगुलर मैट्रिक्स बताना है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स बी इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो मैट्रिक्स ना एक्स प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी, ये क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ दिस नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ऑप्शन देख लेना तुम, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन C2 में। तो ये नॉन सिंगुलर बतानी है, नॉन सिंगुलर बतानी है, काम करो C1 कन्वर्ट इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो सर a प्लस b प्लस c वाला फंडा बनेगा क्या, तो x हर एक जगह पर x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन भी आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया क्या, डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 1 1, इसकी जगह 1 1 1, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा x प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस x प्लस b प्लस c, तो ये सब कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1 1, b x प्लस b, नेक्स्ट b c x प्लस c। अब क्या करो, एक काम करो, r1 कन्वर्ट इनटू r1 माइनस r2, r2 कन्वर्ट इनटू r2 माइनस r1 एंड r3 कन्वर्ट इनटू r3 माइनस r1। ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर बताना। तो पहली बात तो x प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है ना, इनटू ये कितना आ गया 1bc, r2 में कन्वर्ट तो 0, ये x ये 0, नेक्स्ट 0 0 और ये कितना c, सॉरी x, तो क्या आ गया इसका वैल्यू, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड, तो इसका आ गया x स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया x स्क्वायर इनटू x प्लस a प्लस b प्लस c, क्या नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस a प्लस b प्लस c। और ऐसा इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, इसमें पहला ऑप्शन है r माइनस 0, ऑप्शन करेक्ट तो है, करेक्ट तो r की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सही तो बोल रहा है, लेकिन अगर ये 0 हो गया, ये अगर x इक्वल टू दिस हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी, दोनों आना चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला, r माइनस माइनस दिस, तब भी करें रॉन्ग है, कैसे, ओनली इसे काम थोड़ी चलेगा, ये भी करेक्ट होना चाहिए। दूसरा हाँ सी ऑप्शन देखो, सी में क्या बोल रहा है, r माइनस 0 माइनस a प्लस b प्लस c, दोनों हटा दिए, ठीक है, तब करेक्ट, दोनों हटाओ, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस, a and b कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, a and b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, इसने बोला एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू b, ठीक है ना। तो पूछा है 3 इंटू ए बी, एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू ए बी किसके इक्वल आएगा, पहला ऑप्शन 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इंटू i3, बी 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू i3, सी 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू i3, डी 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू i3 विच इज करेक्ट, राइट है कि नहीं। तो यहां से देखो पूछा क्या है, पहले ये निकालो 3 इंटू ए बी, राइट है कि नहीं, इसमें बी का मल्टीप्लाई, बी कितना है ये, ध्यान से देखो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बी, राइट लेफ्ट साइड से ए का मल्टीप्लाई कर दो, ए बी बन जाएगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए बी, ये कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू i3,
ए इंटू बी, इज दैट क्लियर? अब इसका तुम्हें क्या लेना, डिटरमिनेंट। अच्छा 3ab का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, और इसका ले लो डिटरमिनेंट, कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ 3, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i3, बैठेगा नहीं? तो ये देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी इसके हर एक एलिमेंट से प्रोडक्ट होगी, तो कितना होगा, हर एक एलिमेंट से, अब ये डिटरमिनेंट निकाल लो तो हर एक रो से कॉमन आएगा, कितना, ये स्केलर क्वांटिटी 3 बार, तो 3a डिटरमिनेंट इसका होल क्यूब इंटू i3, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 3ab, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आई बात? तो यहां से देखो ये कितना आ गया, ये आ गया देखो 927 इंटू, देखो ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब इंटू इसकी वैल्यू 1, ये कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ, क्या पूछा इसने, देन 3ab। अच्छा एडजॉइंट पूछा है यार, ओहो अपने क्या निकालने, डिटरमिनेंट क्यों निकालने हैं, बैठेगा नहीं, ये आ गया ना तुम्हारे पास, इसको मैं रफ कर दूं एक बार, इसको मैं एक बार रफ कर दूं, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, इसका एडजॉइंट कैसे निकालूंगा मैं, देखो एडजॉइंट ऑफ दिस, तो एडजॉइंट ऑफ दिस, देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ 3ab इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ 3 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i3, इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू निकलता हूं मैं, 3 डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0, 3 डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0, 3 डिटरमिनेंट ऑफ a, यही आएगा, इसका एडजॉइंट निकालना है, बैठेगा नहीं, 3/3 की मैट्रिक्स, अच्छा ऑर्डर 3 बोला है, तो यहां से देखो पहले C11 कितना आएगा, देखो ध्यान से, 9 इंटू ए स्क्वायर, 9 इंटू ए स्क्वायर, बाकी दो के लिए 0 आएगा, ऐसे ही ओनली C22 निकाल दो, 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ऐसे C33 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, बाकी सब 0 0 आएंगे, C1 ओनली डायगोनल एलिमेंट्स ये वैल्यू आएंगे, बाकी अदर 0 आएंगे। अब इनका क्या निकालना है तुम्हें, इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे, ये जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है उनका क्या करना है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करोगे तो ओनली डायगोनल एलिमेंट से, बाकी सब 0 0, क्या फर्क पड़ता है, तो 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, बैठेगा, बाकी सब जगह 0 0 0 और ये 0 0 0, ठीक है ना? तो यहां से देखो ये कॉलम ले लो, कॉमन ले लोगे तुम ये, तो ये कितना आ गया 1 1 1 और 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया i3, तो 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू i3, ठीक है ना? तो यानी कि वैल्यू ऑफ दिस कितना, 9 इंटू ए स्क्वायर, 9 इंटू ए स्क्वायर, इसमें 9 इंटू ए स्क्वायर तो ऑप्शन ही नहीं है, रटेगा नहीं, तो ये 9 इंटू ए स्क्वायर इंटू i3 कर लेना, ठीक है ना? ओके, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, करेक्शन, क्वेश्चन नंबर C3 का ऑप्शन सी थोड़ा करेक्ट कर लेना, रटेगा नहीं? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, B इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। C4 B इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स A B बताना है, A ऑप्शन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, सेकंड B डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स, C डिटरमिनेंट ऑफ C A इंटू D डिटरमिनेंट ऑफ B। तुम इजीली कर सकते हो इसको, देखो थोड़ा फटाक से, ये क्या एक्चुअल में ये पूछा है B इनवर्स A B, तुम इसको लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ B इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसा था, 1/, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ B, आंसर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ B। इज दैट क्लियर? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 C5, ठीक है ना? A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू 1 2 3 -5 एंड B इक्वल टू कितना है 1 0 0 2, X be a matrix such that A इक्वल टू कितना है BX। तो X मैट्रिक्स बतानी है तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन आ गया,
ए किसके इक्वल 1 2 3 -5 मैट्रिक्स बी कितना है 1 0 0 2। अब एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो एक्स मैट्रिक्स आएगा ना वो पहली बात तो 2, देखो ये इसके इक्वल, और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो ये भी कितना आएगा 2 क्रॉस 2। देखो दोनों का ऑर्डर कितना प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि न्यू मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 आ रहा है कि नहीं। तो इसको मान लो ए बी सी डी। अब यहां से इनका प्रोडक्ट करो, ये और ये ए नेक्स्ट प्लस 0 नेक्स्ट डी ए डी नेक्स्ट 2c नेक्स्ट 2d इज इक्वल टू किसके इक्वल 1 2 3 -5। मैट्रिक्स निकाल दोगे, एबीसीडी की वैल्यू निकालो, मैट्रिक्स आ जाएगा ax a इक्वल टू bx, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 c6। c6 हाँ जी 19 a इनवर्स a इक्वल्स टू c6 a इक्वल टू 2 3 5 -2। तो पूछा है 19 a इनवर्स ऑप्शन a ट्रांसपोज b 2ac 1/2 ad, ठीक है ना। 19 इसका मतलब क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा -4 -15। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू -4 -15 -19 रहेगा नहीं। तो 19 -19 इंटू एडजॉइंट ऑफ a 2/2 मैट्रिक्स कैसे निकालते हो, शॉर्ट ट्रिक में बताया था, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। तो -2 2 एंड चेंज देयर साइन -3 -5। तो ये कितना -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 3 3 और -2, ये उल्टा कर दिया, ये -5। ये कितना 5 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल a के इक्वल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 7 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 नहीं है, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 C6 में क्या बोल रहा है, A and B are two square matrices, A and B are two square matrices of order 3। तो पहला ऑप्शन A ऑप्शन एडजॉइंट ऑफ A into B is equal to adjoint of A in plus of adjoint of B। गलत बोल रहा है। पहली बात तो मल्टीपल मारते, दूसरी बात मल्टीपल वही कैसे, एडजॉइंट ऑफ बी पहले आता है एडजॉइंट ऑफ ए बाद में आता है, तो ये रॉन्ग आंसर है। तो यहां प्लस में लिखा है, दूसरा ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। दूसरा a प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, राइट है कि नहीं। ये वाली यही करेक्ट होता है, a प्लस बी ट्रांसपोज थीटा इन सब में चलता है, इसमें नहीं चल पाएगा, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी ऑप्शन 0 है, तो ऑप्शन बोल रहे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। सही है क्या ये ऑप्शन, सही है। अरे इसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है 0, या तो ये 0 या ये 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी। डी देखो डी क्या बोल रहा है, ए बी इक्वल टू ओ मतलब जानते हो ना, ओ मतलब क्या होता है नल मैट्रिक्स। तो तुम्हें बताना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तुम, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना 0। तो या तो देखो कैसे फंडा गया है, आइदर दिस 0 और दिस 0 बट नॉट एंड। एंड का मतलब क्या, दोनों ही 0 होना चाहिए। जरूरी है क्या दोनों ही 0 तब 0 है, एक 0 तब 0 आ जाए कुछ चलेगा मेरा। इसने क्या बोला दोनों ही 0। यहां देखो पहला ऑप्शन या और का केस है, या तो ये 0 या 0, बट इन दिस केस बोथ मस्ट बी 0, इट इज नॉट रिक्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट कंडीशन आइदर वन और सेकंड वन, ओके। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर कितना है आई, रटेगा नहीं, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है आई, ए स्क्वायर भी आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1 है, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1, रटेगा नहीं, एंड बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इसका इनवर्स, ओके। देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बताया रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, पहला ऑप्शन ए बी इक्वल टू कितना है बी, मतलब तुम्हें दिखाना है बी कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स है, बताना है। दूसरा बी, ए बी इक्वल टू कितना आई, सी बोल रहा है ए इक्वल टू बी, डी बी इक्वल टू आई, ठीक है ना, ओके। इसने बोल दिया इसका डिटरमिनेंट कितना है 1, ठीक है, कोई दिक्कत होगी। अच्छा जी आई हो गया, तो ध्यान से देखो थोड़ा, इसको इधर से चलते हैं। बी कितना है, इसका इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो इसका ए इनवर्स कैसे निकालोगे, बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई, ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1, रटेगा नहीं। n कितना है, n कितना भाई, n इज स्क्वायर मैट्रिक्स, n इज स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है, लेकिन इसकी वैल्यू तो कितनी है मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया b इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत, तो ये फंडा आ गया, बात समझ में आएगी नहीं। तो यहां से कितना आ गया, ये देखो ध्यान से, b इक्वल्स टू, ये क्या आता है फंडा, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 3 आता है क्या, रटेगा नहीं, इनटू a, कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1, तो b कितना आ गया a, रटेगा नहीं। सो मेरी जो करेक्ट आंसर b इक्वल टू कितना a, C8 का आंसर कितना है, C8 का आंसर है, ओह सॉरी आई होता ना, नॉट ए, दिस इज आई, तो ये कितना आ गया b इक्वल टू आई, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, मैंने लिखा है वो सारा फंडा, b इक्वल टू आई, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर डी सेक्शन का पहला क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, एक्सरसाइज में देख लेना, वीडियो में करवाया हुआ है, सो रिपीट द वीडियोस, ठीक है ना, ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, इन डिटरमिनेंट्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में करवाया हुआ है, ओके। आंसर कितना आएगा इसका 1, D1 का क्वेश्चन नंबर का 1 का आंसर 1 होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रटेगा नहीं। नेक्स्ट आ जाओ D2 में क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन कौन सिस्टम है, 3x माइनस 7y प्लस ऑफ 3z इज इक्वल टू 4, सेकंड x प्लस py प्लस ऑफ 2z इक्वल टू 3, नेक्स्ट 2x प्लस 3y 5z इक्वल टू कितना है 5, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। तो दूसरा पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कंसिस्टेंट विद ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये क्या बोला है, क्वेश्चन कहां से लिख दिया है, p कहां से आ गया, ये p नहीं है, 3x माइनस 7y प्लस 5z, 3x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू कितना है 7, नेक्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 5z। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंट विद ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, तो यानी कि डेल्टा क्या नहीं आना चाहिए 0, कंसिस्टेंट विद यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। तो देखते हैं सर, ऑप्शन आंसर डेल्टा निकालो, डेल्टा कितना है 3 माइनस 7 3 1 5 2 3 5, वैल्यू निकाल दो इसकी, क्या आएगा 3 इंटू 5 माइनस 15 माइनस 10 आएगा क्या, 3 इंटू 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस और माइनस प्लस 7, माइनस तो आएगा माइनस 7, ठीक है ना, 10 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना आ गया 5, रटेगा नहीं। नेक्स्ट प्लस 3 इंटू 9 माइनस 2 7, तो वैल्यू निकालो माइनस 30 प्लस 35 प्लस ऑफ 21 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देख लो ध्यान से,
ये कितना 5 + 21 26 26 नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है कि नहीं? इनफाइनाइट भी कंसिस्टेंट होता है। तो देखो ध्यान से, इसमें एक ऑप्शन गिवन है कंसिस्टेंट विद यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना? नॉन ट्रिवियल नहीं है, ट्रिवियल आएगा, राइट है कि नहीं? अच्छा हाँ, नॉन ट्रिवियल क्यों आएगा? देखो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल मैंने कौन से केस में बताया था? होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। मैंने बताया था होमोजीनियस केस में, दिस इज नॉन होमोजीनियस। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? नॉन ट्रिवियल, ठीक है ना? नॉन ट्रिवियल। अब नॉन ट्रिवियल है, यूनिक आ रहा है, कंसिस्टेंट भी आ रहा है, तो कंसिस्टेंट, यूनिक एंड नॉन ट्रिवियल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन करेक्ट? बी। नेक्स्ट आ जाओ डी ऑप्शन, D2 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 D2 पे आ जाओ फटाफट से। D2 पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द D3 सॉरी D3 तो कराया था मैंने अभी। D3 इज द सिस्टम कौन सा सिस्टम? x + 2y + 3z इक्वल टू 4, राइट है नहीं? नेक्स्ट x + py + 2z इक्वल टू 3 एंड μx + 4y + z इक्वल टू 3, ठीक है ना? हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो a इक्वल टू p इक्वल टू 2, μ इक्वल टू 3, b p इक्वल टू 2, μ इक्वल टू 4, c 3p इक्वल टू 2μ एंड d का मतलब नन। बताना है तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा तो 0 है ही है। डेल्टा 0 वाला केस लगा दो पहले तो। डेल्टा 0 1 2 3 1p 2, नेक्स्ट म्यू और ये कितना 4 और ये कितना 1 इक्वल टू कितना 0। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या था? 0/0 केस। नो सॉल्यूशन वाला केस क्या था? ओनली दिस 0 बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड अदर नॉट आर 0। तो वैल्यू निकाल लो, डेल्टा कितना आ गया? p - 2μ इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं, -2 इंटू, ठीक है ना? तो ये 2μ नहीं, ये 4 है ये। नेक्स्ट 1 - 2μ, 1 - 2μ -2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 4μ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्लस ऑफ 3 इंटू 4 - 3μ, तो 4 12 - 3 इंटू pμ कितना आना चाहिए? 0, रटेगी नहीं? कोई दिक्कत? बात समझ में आएगी नहीं? तो ये कितना 8 - 10 + 12 कितना आ गया? 10 2, तो p + 4 इंटू μ -3pμ प्लस 2 इक्वल टू कितना? 0। पहला कैसे आ गया? रटेगी नहीं? अब डेल्टा वन भी कैसा? इस केस में 0, तो डेल्टा 1 की जगह क्या रिप्लेस करोगे? इससे इस वाले कॉलम की जगह पर 4 3 3, तो 4 3 3, रटेगी नहीं? 2p 4 3 2 1, तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी? p की। इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। किसकी वैल्यू आएगी? p की, रटेगी नहीं? दूसरा डेल्टा 2 क्या आ गया? इसकी जगह पर किसको रिप्लेस करूं मैं? इसको, तो 1 1 μ, यहां क्या आ गए? 4 3 3, नेक्स्ट 3 2 1, रटेगी नहीं? तो यहां से इक्वल टू 0, तो यहां से किसकी आई? म्यू की वैल्यू। p और म्यू की वैल्यू निकाल देना और ऑप्शन बता देना। तो इसका D3 का आंसर आएगा, D3 का आंसर p और म्यू की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना? ये आंसर आएगा सर 3p = नन, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? इसमें से बात समझ में आएगी नहीं? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ये तो होता है डेल्टा 3 मत लगाना वाली, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे डेल्टा 3 लगाओ तो म्यू और p में सीधा रिलेशन आ जाएगा, रटेगी? नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट आ जाओ D4 तो नहीं बताऊंगा, इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन बोला इसने। क्वेश्चन नंबर D4 मतलब -2x + y + z इक्वल टू 1
x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू माइनस 2 एंड x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 4 विल हैव नो सॉल्यूशन। तो लेमडा की वैल्यू बतानी, नो सॉल्यूशन, डेल्टा कितना आएगा 0, डेल्टा 0 कर दो सर, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर D5 पे आ जाओ। क्या पूछा है D5 में? क्या है D5? लेट A इक्वल टू A0B 1E1 C0D मैट्रिक्स XYZ इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स O000। ठीक है। ABCDE मतलब A, B, C, D, E बिलोंग्स टू 0, 1 या तो 0 की वैल्यू या 1 है, ठीक है नहीं। देन नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स ए फॉर विच AX कितना आना चाहिए O, AX कितना आना चाहिए O, A मतलब ये, X मतलब ये, कितना आना चाहिए O, ठीक है नहीं। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। कैसे करोगे देखो, AX पहले प्रोडक्ट कर लो, AX प्लस B0 सॉरी 0 इंटू वाई 0 प्लस BZ, AX प्लस BZ, ठीक है ना। नेक्स्ट X प्लस Z, नेक्स्ट CX प्लस DZ, यही आएगा। ओ ये कितना आ गया, X प्लस EY प्लस कितना आएगा BZ प्लस Z, ये आ गया ना। कितना आना चाहिए 0, 0, 0। अब ये 0 कब आएगा, यहां से तो कब केस आ गया X और Y दोनों जी, A और B दोनों 0 आना चाहिए, राइट है कि नहीं। दूसरा केस यहां से कब केस आ गया X और Y यहां तो दोनों फिक्स हो गए 1, 1, तो E की वैल्यू कितनी आएगी, E की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ये तो रोचक क्वेश्चन आ गया, X y क्या आना चाहिए दोनों मैट्रिक्स, राइट है कि नहीं। A और B तो यहां से 0, C और D भी क्या आएगा 0, यहां से कितना होगा फिक्स C और D 0, राइट है कि नहीं। अब जो फंडा है वो इधर है, X BY और Z इक्वल टू कितना 0, तो यहां से फंडा देखो XYZ, ये देखो X और Y दोनों के आगे 0, राइट है कि नहीं। तो यहां से EY D5 D 1 2 3 4 अब D E की वैल्यू कितना रखी 0, अगर XYZ की वैल्यू देखो, ये कोएफिशिएंट तो 0 हो गया ना, ये कोएफिशिएंट 0 हो गया, बाकी सब खेल कौन करेगा ये। अब E की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बाकी इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, समझ में आ रहा है। देखो ये दोनों X और Z इनका कोएफिशिएंट तो हमेशा क्या है 0 ही है, इस केस में भी इस केस में भी, राइट। तो ये यहाँ से X और Z की वैल्यू कितनी है, X और Z की वैल्यू, X और Z की वैल्यू कुछ भी रखो, X Z बिलोंग्स टू इस केस में दिया होगा, राइट है कि नहीं। अब E और Y तुम्हें डिफाइन करना है, E इंटू वाई X प्लस Z इक्वल टू कितना आना चाहिए 0, ठीक है ना। अब E की वैल्यू देखो, जैसे X की वैल्यू 1, X की वैल्यू -1, Y Z की वैल्यू -1, तो E की वैल्यू कितना आना चाहिए, E की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो Y की वैल्यू कितना आएगा 2, राइट है कि नहीं। E की वैल्यू 1 रखूं तो Y की वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है ना। तो यहां पर मैं अगर E को 2 भी रख सकता हूं, और देखो अगर X 0 है और Z कितना है 1, ठीक है ना, तो इस केस में E को कितना रखूं मैं 1, E को 1 रखूं तो Y की वैल्यू, यहां पर Y कितना है, अच्छा E को 2 नहीं, E को देखो पहला केस, देखो ये सब डिफाइन करेगा कौन, ओनली ये केस। देखो पहला केस अगर मैंने रखा E इक्वल टू 1, X को मैं कितना रखूं 0 और Z को कितना रखूं मैं 1, राइट है कि X को 1 Z को, तो Y को कितना रखना पड़ेगा मुझे -1, समझ में आया ना। तो -1 0 + 1 0 आ गया। नेक्स्ट अगर मैंने E को 0 रखा तो X भी 0 और Z भी 0, दो मैट्रिक्स। तीसरा अगर मैंने E को कितना रखूं, E के 2 ही केस हैं और तो कोई केस ही नहीं। अच्छा यहां से देखो एक मैट्रिक्स ये भी तो आ सकती है, देखो X को 1, यहां से 2 मैट्रिक्स आएंगे, 2 केस, इस केस से 2, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत है। यहां से देखो एक और फंडा,
ये एक फंडा कौन सा, अगर ई इक्वल टू 1 ई इक्वल टू 0, अच्छा एक ये फंडा ई इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1, बैठेगा नहीं, 0 0 ये 0, अगर ई इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 z इक्वल टू -1, यहां से फिक्स हो गया, यहां से तो मैट्रिक्स निकालने ओनली यही से फंडा बताना है, तो 1 2 यहां से कितना होगा 4 4 1 ये 5 और क्या उससे किस हो गया, और तो कोई किस नहीं, एक किस और बाकी है यार, एक किस और बताना है, आंसर है इसका 6। समझ में आया ना कैसे ये बताएगा तुम्हें, x e की वैल्यू पर डिपेंड करे, तुमने e की वैल्यू बदल ली 1, e की वैल्यू बदल ली तो x की वैल्यू कैसे लूंगा, देखो मैंने x की वैल्यू 0 ली, z की वैल्यू कितना लूंगा 1, z की वैल्यू 1 तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू मैं क्या लूंगा -1, ठीक है नहीं। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 0 लूं, सॉरी z की वैल्यू 0 x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या लूंगा -1, तो यहां से दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स यहां से, एक और मैट्रिक्स कौन सा, एक और मैट्रिक्स कौन सा लूंगा, देखो एक और मैट्रिक्स सुनना मेरी बात, e की वैल्यू कितना ले लूं मैं 1 और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, अच्छा यहां पर e की वैल्यू कितना लिया मैंने, यहां पर e इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 y, हां एक ये मैट्रिक्स आ गया, इसके e इक्वल टू 0 के तीन केस, e इक्वल टू 1 के भी तीन केस है, देखो एक दो केस तो ये रहा, एक केस ये रहा, e इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, रटेगी तो टोटल मिला कितने हो गए 6 केस, तो मैट्रिक्स टोटल पॉसिबल कितनी है 6, ठीक है ना, 6 मैट्रिक्स आर पॉसिबल, तो इसका ऑप्शन क्या है बी, सॉरी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ D6 पर, D6 D6 क्या बोला है, इफ A is an orthogonal matrix, A is an orthogonal matrix, orthogonal matrix मतलब A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू A इनटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ये कहानी और होती है, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना होता है 1, ठीक है ना, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 1, ये डिफाइन होता है ओनली A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू 1 I एंड A इनटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, तो तुम्हें बताना है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है ना, समझ में आ गया, तो ध्यान से देखो ऑप्शन बताना है -A B A C माइनस एडजॉइंट ऑफ A D एडजॉइंट ऑफ A, बैठेगा नहीं, तो तुम देखो यहां से एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इनटू A कितना आई, तो इधर से A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I इंटू A इनवर्स आ जाएगा, A ट्रांसपोज I इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, एंड डिटरमिनेंट ऑफ A कितना -1, I इंटू एनी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू एनी मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज कितना -1, तो आंसर कितना आ गया माइनस एडजॉइंट ऑफ A, रटेगा नहीं, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D7 पर आ जाओ, D7 में क्या है, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 2 3 अल्फा, बैठेगी नहीं, और एक कहावत और बोली fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, बैठेगी नहीं, इफ fx इक्वल टू 0 A सेटिस्फाइड, मतलब A इसको सेटिस्फाई करता है, तो तुम्हें बताना है अल्फा और गामा का पेयर बताना है, कौन कौन सा पेयर है, A 2, -7 B कितना -2, C 2, 7 D -2, -7, बैठेगा नहीं, तो देख लेते सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वैसे है इजी, ज्यादा टफ नहीं है, तो देखो ध्यान से, मतलब A इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये आ गया A क्यूब f ऑफ A, यही तो आएगा A क्यूब माइनस 8A स्क्वायर प्लस बीटा इंटू A प्लस गामा, अब ये मैट्रिक्स का फंडा है पूरा, तो ये अभी स्केलर क्वांटिटी नहीं, अभी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से आती है, x तो है नहीं, तो आई लगा दो,
कितना आना चाहिए, ओ समझ में आ गया ना। लेकिन तुम 3/3 मैट्रिक्स का ए क्यू निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो यहां से इसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट साइड से ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ओ इंटू ए इनवर्स रेडी कितना होता है, ओ ही तो होता है। किसी भी मैट्रिक्स को ओ से प्रोडक्ट करो, नल मैट्रिक्स से ओ आता है, प्लस ये कितना है गामा आई इंटू ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स आई का किसी मैट्रिक्स पूरा करो, प्लस बीटा ए इंटू ए इनवर्स आई, प्लस इसको लिखोगे ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आई इंटू ए कितना ए, तो 8a माइनस ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। अभी भी काम नहीं जमा। अब अगेन क्या करो, ए इनवर्स का इसको हटाओ, ए स्क्वायर हटाओ, तो यहां लिखूंगा ए इंटू ए। अब अगेन ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, तो ये तो अगेन ही हो आएगा, ये कितना गामा आई आ गया, प्लस बीटा इंटू ए इनवर्स। अच्छा अब मत करना मल्टीप्लाई, दिक्कत हो जाएगा। क्यों, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा तुम्हें, ए इनवर्स के लिए दिक्कत होगी। तुम सिर्फ इतना यहाँ सॉल्व करो, सिंपल बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा ए इनवर्स तो वैसे भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ए इनवर्स अवेलेबल जो है, ठीक है ना। तो तुम सीधा सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो। तो फिर यहाँ पर देखो ए स्क्वायर हटाओगे, रेडी, क्योंकि ए इनवर्स निकालना ही रेडी, नहीं यहीं तक सही है। ए इनवर्स निकालना है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कर लो इसको सॉल्व, ठीक है ना। इसमें कोई इनपुट करना है, तो इसका आंसर तुम देख लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है और मैं उसके हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूं। पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में कंपेरेंस पैराग्राफ 2 पे आ जाओ। पैराग्राफ 1 वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा थोड़ा सा टाइम लेके, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और मेरे पास ओनली 18 मिनट, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा पहले कंपेरेंस 2